एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का पार्ट 2। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे एल्काइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग के बारे में, या बोल सकते हो 1,2 एल्काइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, उसका एक सुपर ट्रिक था, डॉक्टर आरोही है ना, ट्रिक था उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्यों होता है, और हमने लास्ट पढ़ा था 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। आज हम पढ़ेंगे 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग, 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। ओके, और बाकी बात क्लियर है? क्लियर है। चलो तो आगे शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 2 रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय कशिश यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं कशिश अहमद। तो चलो शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ क्या पढ़ेंगे, 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग, उसके बाद 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। देख लो कैसे होता है। तो एज यूजुअल आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स बना के रखा हुआ मैंने, जो नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो देख लो, हमने आज शुरू करने वाले हैं 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग। फिर बोल रहा हूँ, आप शेयर करो। पार्ट 1 देख चुके, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उम्मीद बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूँ जो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ये इतना कोरिलेटेड है। देखो 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग, अब मान लो कैसे होगा। देखो ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, तो हम लास्ट वीडियो में बताया था अगर कोई कार्बोकेटायन 1 डिग्री बने तो वो हमेशा चाहता है क्या, अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कराना। अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो क्या करेगा, वो आसपास में बाजू वाले कार्बन में देखेगा कोई ग्रुप वहाँ शिफ्ट करके क्या वो स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है कि नहीं। अगर बढ़ा सकता है तो पास वाले ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ इसके बगल वाले क्या है, 3-3, इसमें देखो इसका बगल वाले कार्बन है 3 डिग्री, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसका बाजू में कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो लेस स्टेबल होगा। इसीलिए वो क्या करेगा, ये जो 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो ये 2 से एक मिथाइल ग्रुप टपक के यहाँ आ जाएगा। बोलो ये टपक के यहाँ आया, अगर यहाँ टपक के आ गया तो ये +2 में जाएगा। तो 1 का +2 में, 2 का मिथाइल 1 में कर दो, कर दिया, लिख दिया 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो देखो 2 का मिथाइल 1 में गया, देख पा रहे हो, गया यहाँ। अब यहाँ क्या हो गया, 1 का +2, अब दे लो प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो ये प्लस है इसमें, इस कार्बन में, इस कार्बन के आजू बाजू में कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो ये 3 डिग्री है, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। अब इसके साथ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 3 5 और 3 कितना, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन और 3 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। हमने बोला था जो ये शिफ्टिंग का खेल कहाँ होता है, जहाँ लेस स्टेबल, देखो लेस स्टेबल से कहाँ जाता है, मोर स्टेबल में। तो इसी को हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप शिफ्ट हुआ। ओके, अब आओ यहाँ। अब यहाँ एक दिक्कत वाला बात है, ये प्लस चार्ज यहाँ है बगल वाले ग्रुप में, बगल वाले मतलब ये ग्रुप में देखो 1 और 2। अब मुश्किल है, जो 2 नंबर ग्रुप में मिथाइल भी है और इथाइल भी है, मिथाइल भी और इथाइल भी है, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा? तो याद रखना, एल्काइल ग्रुप जितना बड़े होगा उतना शिफ्टिंग पावर ज़्यादा होगा। फिर से, एल्काइल ग्रुप जितना बड़े होगा उतना शिफ्टिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मिथाइल से, देखो मिथाइल से इथाइल का शिफ्टिंग करने का पावर ज़्यादा है। तो बोलोगे सर यहाँ मिथाइल क्यों नहीं शिफ्ट करेगा? मैं फिर बोल रहा हूँ, मिथाइल से इथाइल का शिफ्टिंग करने का पावर ज़्यादा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये भी 1 डिग्री है और लेस स्टेबल है, तो ये क्या किया, मिथाइल शिफ्ट ना करके कौन सा ग्रुप शिफ्ट किया, इथाइल। तो इथाइल शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। अगर 2 से इथाइल 1 में शिफ्ट कर गया तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन गया। अब बताओ ये भी कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ कि नहीं? बिल्कुल। कितना अल्फा है, 2 अल्फा अल्फा अल्फा। देखो कार्बोकेटायन का बगल वाले कार्बन को मैंने अल्फा मान लिया, इसमें प्लस है, बगल वाले का अल्फा अल्फा, तो कितना अल्फा, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 और कितना 3, तो कितना हुआ 8 अल्फा। तो ये मोर स्टेबल। देखो लेस स्टेबल से क्या बना, लेस स्टेबल से क्या बना, मोर स्टेबल। तो इतना बात आपको समझ में आया। अगर शिफ्टिंग करने का चांस मिथाइल को है और इथाइल को, तो हमेशा क्या शिफ्टिंग होगा, इथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। आओ बात करता हूँ नेक्स्ट। देखो ये कार्बन के पास प्लस है तो ये 2 डिग्री है, क्योंकि इसके आजू बाजू में 2 कार्बन हो रहे हैं, 1 और 1 2। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इसमें तो है नहीं, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है, अब बाजू में से देखो मिथाइल है और कौन सा है, प्रोपाइल है। तो मैंने क्या बोला था, एल्काइल ग्रुप बड़े होगा तो शिफ्टिंग करने का पावर ज़्यादा होगा। तो मिथाइल और प्रोपाइल में कौन शिफ्ट कर जाएगा, प्रोपाइल। तो 1 और 2
नंबरिंग कर दो। तो 2 से प्रोपाइल ग्रुप को 1 में दे दो, 1 का प्लस 2 में दे दो। बिल्कुल कर दिया मैंने इस तरह, बिल्कुल ऐसा कर दिया। आप यही सोच रहे थे। अब देख लो 1 का प्लस 2 में, बिल्कुल, और 2 का जो प्रोपाइल ग्रुप है वो 1 में, ये हुआ। अब बताओ ये कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री। कितना अल्फा है इसमें, 3, 3, 6 और 1 कितना 7। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल गया तो बिल्कुल रिएक्शन शिफ्टिंग पॉसिबल है। ओके, अब डिटेल्स, अब आगे देखो, आगे देखो नंबर 4। देखो यहाँ तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और उम्मीद करता हूँ आप इतना टाइम में जान गए। देखो ये 1 है और 2 है। देखो 1 डिग्री है ये, देखो 1 डिग्री है, तो ये क्या करना चाहेगा, अपने डिग्री को बढ़ाना चाहेगा। देखो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 का चार्ज 2 में, 2 का चार्ज, देखो 1 का चार्ज 2 में और 2 का में ग्रुप मिथाइल या फिर कोई भी ग्रुप शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 1 में आएगा। अब यहाँ मुश्किल है, यहाँ इथाइल भी है, मिथाइल भी है, और आइसो क्या है, यहाँ ब्यूटाइल भी है। क्या है, ब्यूटाइल भी है। तो मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, उम्मीद याद करो क्या बोला था। देखो शिफ्टिंग करने का पावर उसी का ज़्यादा होगा जिसके पास क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का साइज बड़े होगा। देखो ये मिथाइल छोटा, इथाइल बड़े, और ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है आइसो ब्यूटाइल है, ये ग्रुप और भी बड़े ग्रुप है, तो ये ग्रुप शिफ्ट करके यहाँ जाएगा। देखो इन तीनों ग्रुप में शिफ्टिंग पावर के साथ जो एल्काइल ग्रुप साइंस में जितने बड़े होगा शिफ्टिंग करने का पावर उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट करे जाएगा। तो बताओ ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट करके गया, तो यहाँ प्लस यहाँ आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोलो बोलो क्या होगा, ऐसा देख लो, ये ग्रुप शिफ्ट करके यहाँ प्लस, देखो 1 का चार्ज 2 में और 2 का ग्रुप 1 में, बिल्कुल ऐसा हुआ। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर फ़ायदा ना होगा भाई साहब तो कोई काम हम नहीं करेंगे। 1 डिग्री था, लेस स्टेबल था, 3 डिग्री हुआ विथ 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर स्टेबल, तो सब कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है, तो बिल्कुल हुआ। अब स्पेशल नोट्स जो मैंने अभी तक आपको बात बोल के आ रहा हूँ, क्या बोल के आ रहा हूँ बोलाओ, आप जानते हो, उम्मीद करता हूँ आप जानते हो। क्या जानते हो, शिफ्टिंग पावर, बोलो। शिफ्टिंग पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप सबसे जल्दी शिफ्ट कौन करेगा, 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री, फिर लास्ट में क्या है, मिथाइल। याद करो, डिग्री बढ़ेगा तो शिफ्टिंग पावर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, शिफ्ट करने का पावर ज़्यादा होगा। अब बताओ ये 3 डिग्री है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री और मिथाइल है। देखो ये कार्बन में ये सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कार्बन में, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप दे रहा है, इसमें तो देने वाला कोई नहीं। तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि आसपास वाले से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, 3 मिथाइल ग्रुप से, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप से मिल रहा है, यहाँ एक ही मिल रहा है, और यहाँ तो कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो मैंने बोला जो ग्रुप शिफ्ट करेगा, जो ग्रुप उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका शिफ्टिंग करने का पावर या फिर माइग्रेशन करने का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, शिफ्टिंग पावर ऑफ एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री ज़्यादा होता है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और भी कम, और मिथाइल सबसे कम। ठीक है ना, अगर मिथाइल है और 1 डिग्री एल्काइल है, इथाइल ग्रुप, तो सबसे पहले कौन शिफ्ट करेगा, इथाइल। अगर इथाइल भी है और 2 डिग्री भी है तो 2 डिग्री वाला शिफ्ट करेगा, और 2 डिग्री वाला है और 3 डिग्री वाला है तो 3 डिग्री वाला पहले शिफ्ट कर जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया आपको। देखो ये कौन है, इथाइल, मिथाइल, और ये कौन है 3 डिग्री वाला। देखो ये 3 डिग्री वाला है तो ये शिफ्ट कर जाएगा, ये नहीं रहता तो ये शिफ्ट करता, ये नहीं रहता तो ये शिफ्ट करता। ओके, आप देख लो 1 2 फिनाइल शिफ्ट, देख लो, देखो ये प्लस है तो ये 1 डिग्री और 0 अल्फा हाइड्रोजन है, लेस स्टेबल। अब देख लो यहाँ से क्या होगा, देखो बाजू वाले कार्बन में, देखो भाई साहब मैंने बोला था 1 2 का खेल है। देखो 1 का चार्ज 2 में दे दो, 2 में एक फिनाइल ग्रुप दो, तीनों फिनाइल ग्रुप है, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ दे दो। देखो तो यहाँ से बस जम मार के यहाँ चली गया, तो 2 का फिनाइल 1 में, 1 का चार्ज 2 में, कर दिया कर दिया कर दिया। अब बताओ ये भाई साहब ये तो स्टेबल अनस्टेबल था, लेकिन ये तो ज़बरदस्त स्टेबल हो गया। क्यों, प्लस के बगल वाले, देखो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है और ये फिनाइल ग्रुप के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। देखो तो 2 अल्फा विद रेजोनेंस, तो मोस्ट स्टेबल। देखो लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में गया, तो ये तो बहुत ही प्यार से यहाँ से यहाँ जम मार के जाएगा। आप आओ यहाँ, यहाँ आपको मुश्किल थोड़ा होगा। देखो ये प्लस है तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन कितना है 1। अब बताओ इसके बगल वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ क्या नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। रेजोनेंस कब होता है, जब पाई सिग्मा पाई होता है यहाँ, या फिर पाई सिग्मा प्लस, या फिर पाई सिग्मा और क्या होता है माइनस, या फिर क्या होता है पाई सिग्मा और क्या होता है लोन पेयर। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो कुछ है क्या, देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 2 सिग्मा पास पास में, तो रेजोनेंस का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। अब मुश्किल है, ये फिनाइल है, ये क्या है,
ये भी फिनाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ क्या है सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ एक OCH3 है और यहाँ क्या है NO2। अब ऐसा 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन शिफ्ट करेगा? तो याद रखना, भूलना मत। देखो ये OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, क्यों? इसके पास है प्लस R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यह इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप, और यहाँ तो न्यूट्रल है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हमेशा शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये ग्रुप शिफ्ट होगा, ये ग्रुप शिफ्ट होगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये शिफ्ट होके देखो ये 182, तो ये ग्रुप शिफ्ट अगर हो गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ का प्लस यहाँ आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ऐसा बना दो। तो अब देख लो, ये देखो, ये भले अल्फा कितना है, 1 हाइड्रोजन है अल्फा, देखो ये अल्फा 1 हाइड्रोजन है, लेकिन देखो पाई सिग्मा प्लस, तो बेंजीन के साथ फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा 2-2, तो यहाँ क्या है अल्फा हाइड्रोजन 1 है और रेजोनेंस भी है, तो ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। सभी खेल तो स्टेबिलिटी का ही है, लेस स्टेबल था मोस्ट स्टेबल है। अब स्पेशल नोट्स, शिफ्टिंग पावर ऑफ फिनाइल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। देखो अगर कोई ऐसा ग्रुप है, फिनाइल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो वो सबसे पहले शिफ्ट करेगा, उसके बाद फिनाइल और लास्ट में इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप। तो अगर ऐसा अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है फिनाइल में, तो वो वो पहले शिफ्ट करेगा, फिर फिनाइल, और लास्ट में क्या करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप था, ये यहाँ न्यूट्रल था, कोई देने वाला लेने वाला नहीं था, और लास्ट में लेने वाला था, तो ये शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये शिफ्ट करता, अगर ये भी नहीं होता तो ये शिफ्ट करता। ओके, तो हम एक समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सीखा है 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to मिथाइल शिफ्टिंग एंड 1 to फिनाइल शिफ्टिंग। अब आपका दिमाग में आया, सर अगर ऐसा कोई हो जाए जो ये तीनों रहे शिफ्ट करने का, हाइड्रोजन भी, हाइड्राइड भी है, फिनाइल भी और एल्काइल भी है, तो सबसे पहले कौन शिफ्ट करेगा? तो इन तीनों का पावर है हाइड्राइड, फिनाइल और लास्ट में क्या है एल्काइल। देख लो कैसे, जब तक एग्जाम्पल ना दे तब तक आपको दिमाग में नहीं आएगा। देख लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मानते हो? बिल्कुल। देखो ये पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले अल्फा ने है, तो ये अल्फा में एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 डिग्री है और 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मानते हो लेस स्टेबल। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो इसके साथ शिफ्टिंग करने का, देखो अल्फा से ही तो हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा ना। देखो यहाँ हाइड्रोजन भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल है, तो कौन शिफ्ट करेगा? हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। अगर अलग अलग ग्रुप है तो सबसे पावर किसका ज़्यादा शिफ्टिंग करने का? हाइड्राइड का। ओके, ऐसा क्यों शिफ्ट को? देखो मैंने बोला था जो शिफ्टिंग पावर डिपेंड करता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। देखो एक छोटा सा नन्ना सा साइज है इसका हाइड्रोजन का, और इसके ऊपर 1- है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। इसको हम हाइड्रोजन जब शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्राइड, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, तो हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन टपक के यहाँ गया, यहाँ का प्लस यहाँ दे दो तो कुछ बन जाएगा इस तरह, उस तरह बन जाएगा। अब बताओ, यहाँ तो 1 डिग्री था और 1 अल्फा हाइड्रोजन था, है ना। यहाँ क्या है, देखो अल्फा कितना हाइड्रोजन है? अल्फा 3 और 3 कितना? 6 अल्फा प्लस रेजोनेंस, देखो पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस है, रेजोनेंस प्लस अल्फा, तो बहुत अच्छा स्टेबल, तो मोर स्टेबल। ओके, अब आओ नेक्स्ट, देख लो यहाँ आपको मैंने सवाल बोला है जो कितने टाइम शिफ्टिंग होगा। याद रखना कितने टाइम शिफ्टिंग होगा, जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिल जाए। देखो ये 1 डिग्री है, मानते हो? बिल्कुल। बाजू वाले में हाइड्रोजन है 2, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी तो पाई, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, मतलब रेजोनेंस का कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। सर लीस्ट क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो आपने मोर और लेस बोल रहा था, देखो क्यों बोल रहा हूँ। अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा कार्बोकेटाइन मिल जाए तो उसमें क्या आएगा? लीस्ट, मोर, ठीक है ना, इस तरह बात आएगी। तो देखो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट टपक गया तो प्लस यहाँ आएगा। अरे सारे खेल 1-2 का है, देख लो 1-2, देखो 1 से प्लस 2 में दो, 2 का हाइड्रोजन 1 में दे दो, तो कुछ इस तरह बनेगा। अब देख लो ये लीस्ट स्टेबल था, ये क्यों मोर स्टेबल? क्यों ऐसा है? क्योंकि ये देखो इसका बगल वाले अल्फा कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देख लो बाकी कुछ नहीं है, देखो सिग्मा फिर प्लस, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल। लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों? यहाँ अल्फा 2 है, यहाँ अल्फा कितना है? 4 है। आप आओ देख लो, क्या इससे और भी शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल। क्यों? देखो 1 और एक है 2, देखो 2 का देखो 2 में हाइड्रोजन भी है और फिनाइल भी, और ये बड़ा वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप बोलोगे इसको, तो कौन शिफ्ट करेगा? हाइड्रोजन। तो 2 का हाइड्रोजन फिर से 1 में गया, 1 का प्लस है, तो कुछ इस तरह बनेगा। अब मज़े की बात है, ये 3 डिग्री बन गया, बिल्कुल बन गया 3 डिग्री विथ, देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 4, 3, इधर 2 उधर 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन और एक फिनाइल ग्रुप, मतलब यहाँ रेजोनेंस भी है। देखो एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मतलब एक ग्रुप है, इस तरह ग्रुप है।
देखो आराम आराम से सोचो, इसका एप्लीकेशन में आपको जरूर ये देखो पाई, देखो यहाँ पाई ये सिग्मा प्लस मतलब रेजोनेंस होगा तो मोर स्टेबल है। तो ये क्या था लीस्ट, ये हुआ लेस। देखो अल्फ़ा कम अल्फ़ा ज़्यादा, तो मोर से हुआ लीस्ट, लीस्ट से हुआ मोर, लेस से हुआ क्या मोर। अब देख लो प्लस के बगल वाला हाइड्रोजन है और फिनाइल है तो कौन शिफ्ट करेगा, पावर बोलो, हाइड्राइड का शिफ्टिंग। तो यहाँ से यहाँ गया और प्लस यहाँ आया तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ मज़े की बात है, यहाँ 3 डिग्री है लेकिन दो दो फिनाइल ग्रुप है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको ध्यान में फिर मैं बोल देता हूँ, याद करो, तब तक शिफ्टिंग होगा जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट ना मिल जाए। तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। क्यों, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ भले ही एक अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये दो दो फिनाइल ग्रुप है रेजोनेंस करने के लिए, तो रेजोनेंस इज मोर पावरफुल, तो ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। इसके बाद कोई शिफ्टिंग करने का चांस बिल्कुल नहीं है। ओके, अब मैं आपके लिए खोल रहा हूँ कुछ अदर शिफ्टिंग एग्जाम्पल। अब देख लो, क्या देख लो, यहाँ प्लस है मानते हो, इसका बगल वाले कितना अल्फा है, तो ये 2 डिग्री है। चलो मेरे साथ लिख लो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है कि नहीं, बिल्कुल है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ, बोलो कितना है मेरे साथ, देखो 2 और 3 कितना है 5। क्लियर है। अब देख लो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्टिंग, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्टिंग कर जाए तो 2 डिग्री से 1 डिग्री चले जाएगा तो इधर से शिफ्टिंग कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अगर शिफ्ट करके यहाँ चली जाए हाइड्रोजन, यहाँ चली जाए तो क्या होगा, अरे 1 2 का हाइड्रोजन 1 में 1 का तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बोलोगे सर ये जब बना तो ये भी 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है कि नहीं, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब बोलोगे यहाँ सर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 4, कितना है, तो देखो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल गया। लेकिन भाई साहब ये आगे धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्यों, देखो ये प्लस है और इसके बगल वाले हाइड्रोजन है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा तो प्लस यहाँ जाएगा। देखो 1 2 का हाइड्रोजन 1 में, 1 का प्लस 2 में, तो यहाँ से यहाँ कर दो तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा। अब देख लो प्लस के बगल वाले क्या है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, तो बताओ क्या होगा, डांसिंग रेजोनेंस। क्या होगा, डांसिंग रेजोनेंस होगा। देखो मैंने बोला था आपको, अगर साइक्लोप्रोपाइल इसका बगल वाले कार्बन में प्लस चार्ज है तो इसको बोलते हैं डांसिंग, एक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बताओ था क्या, लेस स्टेबल हो गया क्या, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग करेगा। अब यहाँ देखो, ये मज़े का सवाल है, कैसे, देखो इसमें प्लस है, देखो ये प्लस के साथ जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा नहीं है, इसका बगल वाले, तो अल्फ़ा कितना अल्फ़ा है, 2 और 2 कितना 4 अल्फ़ा है और 2 डिग्री है। अब अगर मैं इसका बाजू वाले ये हाइड्रोजन शिफ्ट करा दूँ, अब इधर भी करा सकते हैं इधर भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से कराया, यहाँ शिफ्ट करा दूँ यहाँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा। सारे खेल किसका, बोलो 1 2 का है ना, तो 2 का हाइड्रोजन 1 में, 1 का प्लस यहाँ, तो यहाँ गया, बोलो गया ये भी 2। अब बोलोगे सर ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री हुआ, तो कैसे शिफ्ट होगा, कैसे नहीं होगा बताओ। यहाँ कितना अल्फा था 4, यहाँ कितना अल्फा हो गया 5, काउंट करो 3 और 2 5, मोर अल्फा मोर स्टेबल, तो लेस स्टेबल से कहाँ गया, मोर स्टेबल। तो याद रखना 2 डिग्री से 2 डिग्री भी जा सकता है, 3 डिग्री से भी 3 डिग्री जा सकता है। क्यों, अगर स्टेबिलिटी क्या करे, ज़्यादा हो जाए। ओके, अब आओ यहाँ, ये तो और भी मज़ेदार सवाल है। देखो यहाँ प्लस है, अब मानो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो पहले अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा कितना 2 2 4, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, देखो पाई सिग्मा, देखो पाई के बाद क्या है, सिग्मा प्लस, तो ऐसा रेजोनेंस नहीं होता है, पाई सिग्मा प्लस होना चाहिए, पाई सिग्मा प्लस। अब देख लो यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ से प्लस अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो बात वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो प्लस यहाँ जाएगा। भाई साहब ये 1 है और 2 है, फिर से वही बात, 1 का चांस 2 में दो, 2 का हाइड्रोजन यहाँ दे दो, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसमें अल्फ़ा कितना हाइड्रोजन है, देखो ये इसका अल्फ़ा ये है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई सिग्मा प्लस, तो क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये मोर स्टेबल है, क्या था, लेस स्टेबल। तो खेल तो वही है, अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा तो शिफ्टिंग करेगा। देखो आगे, ये आप खुद तो करना है, मैं नहीं बोलूँगा, बस वीडियो को पॉज करो और खुद करो। ये देखो इसमें प्लस है, इसमें प्लस, देखो ये कितना डिग्री प्लस है, पहले ये मानो, देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो 3 डिग्री है, बिल्कुल मानते हो। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 1 कितना 7, ये अल्फ़ा जो भी बोल रहा हूँ, प्लस के बगल वाले कार्बन को आप अल्फ़ा मानो, लेकिन अल्फ़ा किसको मानोगे, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इसका हाइब्रिडेशन sp3 है कि नहीं, पहले बताओ, बिल्कुल है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है। फोकस करो,
ठीक है ना। चलो आप 1 2 अल्फा शिफ्टिंग हो, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो। अब देख लो यहाँ से यहाँ अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा तो फ़ायदा होगा कि नहीं, पहले देखते हैं। चलो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ दे दो, ये 1 और 2 मान लो, है ना। तो अब बोलोगे सर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ गया तो प्लस यहाँ आएगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब यहाँ जब प्लस आया तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 2 डिग्री होगा। अब बोलोगे सर 3 डिग्री था, 2 डिग्री हो गया। लेकिन देखो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखो ये इसका अल्फ़ा ये है और अल्फ़ा ये, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन भाई साहब इसमें देखो प्लस के बगल वाले कौन ऑक्सीजन एटम है। तो हमने क्या बोला था, कार्बन, जिस कार्बन में कार्बन का बगल वाले अगर सोन है, सल्फर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। देख लेना पहला वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए। जिस कार्बन में प्लस है उसका बगल वाले कार्बन में अगर लोन पेयर है, सॉरी एटम में अगर लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग करता है, तो रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल। देखो यहाँ से हाइपर कंजूशन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो 3 डिग्री से 2 डिग्री गया, लेकिन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए। किसके लिए, बैक बॉन्डिंग। देखो लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। आप आओ यहाँ, बताओ ये कितना डिग्री है। फिर वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो एक बार, कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ आप कर लिया होगा। आप देख लो, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 3 डिग्री है बिल्कुल। कितना अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 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 कितना, 3 3 और 1 7, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 7। क्या रेजोनेंस वगैरह कुछ है, बिल्कुल नहीं है। देखो प्लस के बगल वाले पाई पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो रेजोनेंस नहीं है। तो ओनली 7 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन क्यों होता है, हाइपर कंजुगेशन के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ट्रिक क्या था, डॉक्टर आरोही, पहले क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डांसिंग रेजोनेंस, फिर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, फिर क्या होगा, एरोमेटिक, उसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बोलो, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ क्या है, ओनली एंड ओनली हाइपर कंजुगेशन, 7 हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करके गया तो खेल वही है 1 2 का। देखो 1 2 का, 1 का प्लस 1 का चांस 2 में, 2 का हाइड्रोजन यहाँ, तो बताओ ये हो जाएगा। अब यहाँ प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस आया तो बीच वाले देखो, अभी 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 देखो बगल वाले देखो ऑक्सीजन है तो बैक बॉन्डिंग होगा। बताओ यहाँ भले 7 अल्फा था, यहाँ अल्फा कम होगा, देखो 3 और 4 अल्फा, लेकिन यहाँ क्या है, बैक बॉन्डिंग है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल। देखो 3 डिग्री से 2 डिग्री गया, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो ये भी शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसके पास प्लस है, मानते हो, बिल्कुल। देखो बाजू वाले ये है, बाजू वाले ये है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री प्लस अल्फा 1 3 अल्फा। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट, अब बोलोगे सर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो यहाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा। क्यों, अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ तो प्लस यहाँ आएगा तो कितना अल्फा हाइड्रोजन, 4 होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ दोगे तो ये 1 और 2, तो 2 आप देख लो मैजिक हो जाएगा पूरा। देखो यहाँ प्लस यहाँ जाएगा तो क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। 2 डिग्री, देखो अल्फा कितना है, 4 अल्फा विद बैक बॉन्डिंग, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो आज हमने बात किया है, क्या क्या बात किया है, चलो एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग अलग अलग बात किया है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग बात किया, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग में कौन जल्दी होगा, हाइड्राइड H माइनस, फिर कौन सा, फिनाइल, और कौन सा, एल्काइल ग्रुप। अब बताओ हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, अगर फिनाइल और एल्काइल है तो फिनाइल शिफ्ट करेगा, अगर कोई नहीं है तो एल्काइल शिफ्ट। फिनाइल में कौन जल्दी, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है फिनाइल को, उसके बाद खुद फिनाइल, और लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एल्काइल में जितना साइज बड़ा होगा, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में मिथाइल ग्रुप, इसका शिफ्टिंग पावर हो जाएगा। अब याद रखना शिफ्टिंग किसका, शिफ्टिंग 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 फिनाइल शिफ्टिंग, 1 2 एल्काइल शिफ्टिंग तब तक होगा जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ना मिल जाए। तो सारे खेल क्या, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आप और भी कुछ बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आओ हम नेक्स्ट सुन लेते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे रिंग एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों के लिए होगा। उसके बाद ये जो हमने शिफ्टिंग कराया उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हमने 2 वीडियो बनाया कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट का। पहले वीडियो में था कार्बोकेटायन क्या होता है, उसका सुपरट्रिक स्टेबिलिटी का, उसके बाद रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट कितना तरह का होता है, 1 2 एल्काइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, सब हमने बात कर ली है।
तो इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो में के लिए। कोई शिकायत करना है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।